Welcome to Edunomy by Ria. Students, we are going to cover Satyagraha topic of a very important chapter, Nationalism in India, class 10 Social Science. तो हम उसके अंदर तीन कंसेप्ट्स करेंगे। सबसे पहले सत्याग्रह क्या होता है, महात्मा गांधी का धर्म क्या था, और क्या वो तीन इंपॉर्टेंट सत्याग्रह हैं जो मैप वर्क के लिए बहुत जरूरी है। राइट, सो हम सबसे पहले अपने नोट्स देखेंगे जो हमने सिंप्लीफाइड मैनर में बनाए हुए हैं। देन आई विल शो यू एनसीईआरटी टेक्स्ट ऑल्सो। राइट, ये नोट्स एनसीईआरटी से रिलेटेड टेक्स्ट से ही बने हुए हैं, तो आप इनको भी सिंपली कॉपी करके लर्न कर सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो सत्याग्रह क्या कहना चाहता है कि सत्याग्रह कह रहा है कि इसमें आप वर्ड का एक बार से संधि विच्छेद टाइप करो। तो दिस इज सत्य प्लस आग्रह करना। सत्य का मतलब हर बच्चे को पता है, ट्रुथ। आग्रह का मतलब ये होता है रिक्वेस्ट करना या सामने वाले को बोलना कि आप देखो कि इस बात के अंदर क्या लॉजिक है, क्या सच्चाई है इस बात के अंदर। तो ये सत्याग्रह यही चाह रहा है कि हम जो ट्रुथ है उस पर फोकस करें, प्लस हम ढूंढें कि भाई ट्रुथ क्या है। हमें सर्च करना चाहिए हर बात में कि क्या सच्चाई है इस बात की। और अगर हमें ये लगता है कि जो बात के लिए हम बोल रहे हैं उसका कॉज कॉज मतलब कि क्या कारण है उसका, ठीक है, जो अगर उसका कारण सही है तो हमारी स्ट्रगल इनजस्टिस के लिए हो रही है, ठीक है, इसका मतलब हमारे साथ गलत हो रहा है क्योंकि हम सही बात बोल रहे हैं। इस केस के अंदर फिजिकल फोर्स, यहाँ पे फिजिकल फोर्स का मतलब वायलेंस है। आपको वायलेंस की कोई जरूरत नहीं है सामने वाले ऑपरेसर को मनाने के लिए, ठीक है। आप उससे लड़ो मत, उसको बस इतना दिखाओ कि भाई सच क्या है और ढूंढो कि बाद में सच कितना है। नेक्स्ट, विदाउट सीकिंग वेनिजेंस, वेनिजेंस इज काइंड ऑफ रिवेंज। आप सामने वाले से बदले की भावना मत रखो, ना ही एग्रेशन, ना ही उसको गुस्सा दिखाओ, एंगर दिखाओ। बस आप कैसे बैटल को विन कर जाओगे, जस्ट थ्रू नॉन वायलेंस आप विन करोगे। अब सामने वाले को आपको परसुएड करना है। परसुएड का मतलब सामने वाले को आपको इन्फ्लुएंस करना है, सामने वाले को आपको मैनिपुलेट करना है कि वो सच को देखे, इंस्टेड कि वो आपके ऊपर कोई भी चीज फोर्सफुली करे। इस स्ट्रगल से ट्रुथ हमेशा जीतेगा, ठीक है। ट्रियम्फ मतलब विनर होता है। तो इस तरीके से ट्रुथ हमेशा जीतेगा। और दिस एमजी इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को लगता था कि जो उनका धर्म है वो नॉन वायलेंस का है, और इसी नॉन वायलेंस से वो सारे इंडियंस को यूनाइट कर सकते हैं बिना लड़ाई करे हुए, ठीक है। थ्री सक्सेसफुल सत्याग्रह महात्मा गांधी के क्या थे। तो सबसे पहला सत्याग्रह है 1917 के अंदर, बिहार में चंपारण जगह है। वहां क्या हुआ था, जो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम था, ऑपरेसिव मतलब बहुत क्रूअल था फार्मर्स के ऊपर। वहां पे किस चीज से रिलेटेड था ये प्लांटेशन सिस्टम, इंडिगो से रिलेटेड था, ठीक है। तो वहां पे अब हम इसके लिए नोटबुक का यूज करते हैं। अगर हम यहाँ मैप वर्क एक ऐसे ही रफली ड्रॉ करें तो यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि ये रहा आपका ऊपर उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के साथ यहाँ बिहार। सो बिहार में एक जगह होगी चंपारण। चंपारण में क्या है, इंडिगो प्लांटर्स। आपने सेवेंथ एट में स्टोरी भी पढ़ी होगी। इंडिगो प्लांटर्स को फोर्सफुली बोल रहे हैं ब्रिटिशर्स कि तुम इंडिगो ग्रो करो। इंडिगो का क्या नेगेटिव पॉइंट होता है कि ये सॉइल को इनफर्टाइल कर देती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो फार्मर्स ने बहुत हैप्पीली इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हम इंडिगो ग्रो करेंगे, बट विद टाइम उनको रियलाइज होता है कि उनकी जो सॉइल है उसकी कैपेबिलिटी बहुत डिग्रेड हो रही है। तो इसीलिए वो नहीं चाहते थे ग्रो करना, बट स्टिल ब्रिटिशर्स उनके ऊपर ऑप्रेसिव थे। तो गांधी जी ने उनको यहाँ पे हेल्प करी थी। कब करी थी यहाँ पे हेल्प, 1917 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, 1917 में ही खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर पीजेंट्स काफी अफेक्टेड थे, क्रॉप फेल हो गया था, प्लेग आ गया था, एपिडेमिक बीमारी, ठीक है। बीमारी आ गई थी हर जगह, क्रॉप खराब हो गया था, लेक और वो क्या नहीं पे कर पा रहे थे ब्रिटिशर्स को, टैक्सेस। बट तुम्हें पता है ब्रिटिशर तो बहुत फोर्सफुल थे, वो तो जबरदस्ती उन्होंने टैक्सेस लेने ही लेने थे। तो अगर हम मैप वर्क में देखें तो ये रहा आपका गुजरात, और गुजरात का यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो आपको मिलेगा खेड़ा। ये भी कब हुआ है, 1917 के अंदर हुआ है। थर्ड वाला, थर्ड इज 1918 के अंदर गुजरात में ही अहमदाबाद। अहमदाबाद इज द कॉटन हाउस, राइट। तो अहमदाबाद में सबसे फेमस क्या मिलते हैं, कॉटन क्लोथ्स मिलते हैं। तो यहाँ पे वही कॉटन मिल, मिल मतलब फैक्ट्री, छोटी सी फैक्ट्री, कॉटन की फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे थे उनकी बहुत ही बैड वर्किंग कंडीशंस थी। पुअर वर्किंग बोल सकते हो आप, बैड की जगह पुअर वर्किंग कंडीशंस थे, उनके वेजेस लो थे। तो
पुअर वर्किंग कंडीशंस हैं, प्लस उनके वेजेस भी काफी लो थे, जिसकी वजह से वो काफी परेशान थे और गांधी जी ने उनके लिए सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया। अब इस टॉपिक में हम इसको सक्सेसफुल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन तीनों में ही ब्रिटिशर्स फाइनली गांधी जी की डिमांड्स को मान गए हैं। तो मैप वर्क में यहीं पे आपको एक और स्टेट जगह मिल जाएगी, गुजरात के अंदर अहमदाबाद, लेकिन इसका ईयर होगा 1918। ठीक है, ये मैप वर्क पेपर में भी आएगा। आपको पता है कि एसएसटी के अंदर 5 मार्क्स का मैप वर्क आता है, जिसमें से 2 मार्क्स होते हैं जो हिस्ट्री के होते हैं, 3 मार्क्स का मैप वर्क ज्योग्राफी के लिए आता है। तो हिस्ट्री का मैप वर्क इंटायरली नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर से आता है। तो मैं जैसे जैसे टॉपिक्स करवाऊंगी मैं बताती रहूंगी कि इस टॉपिक से ये मैप वर्क आ सकता है। ठीक है, सो हमने ये तीनों ही क्वेश्चंस देख लिए हैं कि सत्याग्रह का आइडिया क्या था, धर्म ऑफ महात्मा गांधी क्या था, नॉन वायलेंस, जिससे वो सारे इंडियंस को यूनाइट कर देंगे। तीन इंपॉर्टेंट सत्याग्रह में चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। राइट, मैप वर्क में भी मैंने आपको करके दिखा दिया है। नाउ लेट्स मूव टू योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में ये सारी चीजें कहाँ लिखी हुई है? तो सबसे पहले एनसीईआरटी में ये बता रहे हैं कि महात्मा गांधी जी रिटर्न हुए थे इंडिया में 1915 जनवरी में। राइट, क्योंकि वो लॉ की पढ़ाई करने गए हुए थे साउथ अफ्रीका के अंदर। अब उसके बाद उन्होंने बोला कि वहां साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी उन्होंने एक तरीका सीख लिया था मास एजिटेशन का। ठीक है, इसका एक नोवल मेथड, मतलब जब मास इज क्राउड, जब पूरी क्राउड आके एजिटेट कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, बट उसका एक अच्छा तरीका सोच लिया था जिसको बोल रहे थे सत्याग्रह, जो नॉन वायलेंट था। वही ये सारी बातें हमने कर ली हैं, ये आप पैराग्राफ पढ़ सकते हो। इवन आप अपनी बुक्स में यहाँ पे, दिस इज पेज नंबर 31, राइट, आप लिख सकते हो दैट दिस पैराग्राफ इज रिलेटेड टू सत्याग्रह। और लास्ट में देखो आपको मिल रहा है ना, द आइडिया द धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस, ये महात्मा गांधी का धर्म था। उसके बाद इंडिया में आके उन्होंने 1917 में चंपारण, 1917 में ही खेड़ा गए थे। ठीक है, और उसके बाद 1918 में अहमदाबाद गए थे। सो दिस टॉपिक इज ओवर। राइट साइड में सोर्स देख लेते हैं, सोर्स में कुछ इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा गांधी कहते थे कि ये पैसिव रेजिस्टेंस है। क्या होता है पैसिव रेजिस्टेंस? दो टाइप के वर्ड होते हैं, एक होता है एक्टिवली रेजिस्ट करना, किसी चीज को बहुत आगे लड़ के बोल के एक्टिवली उस चीज को मना करना। और दूसरा तरीका होता है पैसिवली। पैसिवली मतलब बिना ज्यादा लड़ाई झगड़े के, मान आप अभी भी नहीं रहे हो, रेजिस्ट आप अभी भी कर रहे हो, लेकिन स्टिल आप उसको अच्छे तरीके से, नॉर्मल तरीके से कर रहे हो। और वो ये बोलते थे कि सत्याग्रह में कभी भी कोई फिजिकल फोर्स नहीं होगा। जो एक असली सत्याग्रही है वो कभी भी दूसरे बंदे पे पेन इन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, उसको दर्द नहीं दे सकता। सत्याग्रह में सिर्फ सोल फोर्स है। सोल फोर्स मतलब आपकी आत्मा से आप उस सामने वाले को डिफीट करने की कोशिश कर रहे हो। राइट, तो दिस इज व्हाई दिस कॉल्ड सत्याग्रह। ओके, ये सारी बातें जो सत्याग्रह की ही कुछ कुछ लाइंस हैं जो महात्मा गांधी ने बोली थी। तो मैंने इसलिए आपको सिखा दिया कि कभी आपको सोर्स आ जाए ये वाला यहीं से उठा के, तो हु सेड दीज लाइंस, फिर आइडिया ऑफ सत्याग्रह का है, तो ये एक बहुत अच्छा केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर के अंदर। राइट, सो थैंक यू सो मच। आप चाहो तो ये वाले नोट्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इनको अपने नोटबुक के अंदर नोट कर लो। और अगर आपको किसी भी और टॉपिक में डाउट है थ्रू आउट एसएसटी सोशल साइंस के अंदर, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।